आपका मैथ्स का टीचर और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ और आप मेरा बराबर साथ दे रहे हो। अच्छा, जैसे चल रहा है ना, अब मैंने कुछ नई चीज़ें की हैं, जैसे एक थॉट आपके लिए लिखता हूँ। तो पहले तो एक थॉट पढ़ लेंगे। ये आपके हमारे लिए दोनों लोगों के लिए है। तो क्या है थॉट? अगर चमकना है तो सूरज की तरह सपना सीखो। ये किसने बोला? ना आपको मालूम ना मुझे मालूम। पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इसका सेंस क्या है वो आप जानना सीखो। ये केवल पढ़ने वाले बच्चे के लिए है बच्चों। देखिए क्या लिखा है, अगर चमकना है मतलब अगर आपको जो भी आपके आगे लाइफ आने वाली है, अच्छी नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके लिए क्या है? एक ही तरीका है, पढ़ाई। अच्छी पढ़ाई कर लोगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी, है ना? लाइफ सेट हो जाएगी, आप चमकने लगोगे, है ना? आपके रिश्तेदार आपको जान जाएंगे कि अरे एक लड़का ऐसा है, बढ़िया पैसा, लड़का हो या लड़की दोनों लोग अच्छा पैसा कमा रहा है या लाइफ में सक्सेस, ऐसे कहना। उसी में से जो पढ़ाई है, पढ़ाई में मैथ आती है, जो कि मैं पढ़ाता हूँ। मतलब कि मैं भी आपको चमका सकता हूँ, ठीक है ना? मैं भी आपको क्या कर सकता हूँ? चमका सकता हूँ। तो अगर आप लोग चमकने के लिए तैयार हैं तो मेरे साथ आइए। और इससे पहले मैंने परसेंटेज की 2 क्लास ली, आपने देखे भी होंगे। क्वेश्चन भी करीब मैंने 2 टाइप के करा दिए हैं आपको। एक तो आपको अगर वृद्धि मालूम है तो हानि क्या होगी वहाँ पहुँच के, अगर हानि मालूम है तो वृद्धि क्या होगी या कमी क्या की जाए, ये सब बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी। अब प्यारे बच्चों, बात ये आती है कि आगे क्या होगा? आगे बहुत चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए। परसेंटेज बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है और बहुत चीज़ें इसमें करने को है। अभी आप क्वेश्चन देखोगे ना तो अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन तो पेपर में आया था, हम इसको समझ ही नहीं पाए। उस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। मेन क्या है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे आगे चलें तो उससे पहले एक छोटा सा काम करेंगे हम लोग कि रिवीजन देखेंगे। आपको याद होगा कि जो इससे पहले वाली क्लास ली थी उसमें कहा था कि अगर कोई वस्तु है और उसमें 20% की कटौती की गई है, ठीक है ना, तो पुनः उसी स्थिति में रहने के लिए उसमें कितनी वृद्धि करनी चाहिए, ये बच्चों मैंने बोला था। तो मैंने बताया था मान लो पहले भैया 100 रुपए थी, फिर कटौती हुई तो 80 ही बचा, ठीक है ना? इन दोनों का अंतर लेके अगर वृद्धि पूछा है तो छोटी संख्या, ठीक है ना? देखिए कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर रखिए। अगर दोनों में छोटी संख्या पे अगर वृद्धि पूछा है तो मैंने आपको बताया था कि वृद्धि के लिए बटे में, मतलब बटे डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लो? छोटी संख्या लो इन्हीं में से। और अगर हानि पूछे या कमी पूछे तो आप दोनों में से बड़ी संख्या ले लो। हमने ले लिया भाई छोटी संख्या, क्योंकि हमसे वृद्धि जानना चाहता है। तो गुणे 100 क्यों करते हैं? परसेंट में बदलने के लिए। अब क्या निकल के आया? 100 में से 80 गया, 20 बटे 80 गुणे 100, 20 चौके 80, ये कट गया, ये कितना आ गया? 25% आ गया। प्यारे बच्चों, मैं ये क्यों करा रहा हूँ? जिससे आपको पहले का रिवाइज हो जाए, है ना? पहले का रिवाइज हो जाए। जैसे अच्छा, ये तो हो गया आपका बेसिक। ये क्या हो गया? बेसिक हो गया। ट्रिक क्या है? मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। मैंने कहा कि आप क्या करो ना, कि जो भी आपको दिया है, जैसे 20% की कटौती वाला दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करो, इसे भिन्न में बदल लो। तो क्या करोगे भाई? परसेंट हटाओगे तो बटे 100 कर दोगे, परसेंट हटाओगे तो क्या करोगे? बटे 100 कर दोगे। तो मुझे पता है 20/100 क्या होता है? 20/100, 20×5 मतलब क्या आया? 1/5 आया। जब भी वृद्धि करनी होगी तो इसमें जो हर दिया है उसमें ऊपर वाले को घटा देंगे। मैंने बताया था अगर आप नीचे वाले को घटाओगे ना तो क्या होगा? नीचे 4 बचेगा, मतलब आप वृद्धि करोगे। जब भी देखिए सेम बिल्कुल ये वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा अगर कमी करनी है तो बड़ी संख्या, अगर वृद्धि करनी है तो छोटी संख्या। ऐसे ही यहाँ पे है, अगर नीचे घटा दोगे तो भाई जो ये नीचे संख्या छोटी हो जाएगी, इसका मतलब परसेंट बड़ा हो जाएगा। देखिए हमने एक घटा दिया, आ गया 1/4, परसेंट बदलने के 100 से गुणा कर दो, ये और ये कट गया, क्या आ गया? 25 आ गया। अरे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लो। ये दोनों ट्रिक आपको मालूम होनी चाहिए। कुछ चीजें ऑप्शन से भी होती हैं, जहाँ पे ऑप्शन से हो सकता है, या फिर जहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, मैं वहां आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना? अभी के लिए इतना ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, आपने कहीं भी लिख रखा हो तो आप जरूर देखिएगा। आज के जो क्वेश्चन होंगे ना बच्चों,
वो दो टाइप के होंगे। एक तो होगा वृद्धि, दो टाइप का इन द सेंस कि जो इससे पहले कराए ना कि अगर वृद्धि थी कमी कितनी होगी, हमको ये निकालना पड़ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं। आज के जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें वृद्धि व हानि दोनों एक साथ दे दी जाएगी। ठीक है ना, वृद्धि एवं हानि दोनों आपको एक साथ दे दी जाएगी। जैसे एक उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं। ठीक है, हुआ क्या कि किसी ने आपको 6 रुपए दिए, ठीक, और किसी ने आपसे 8 रुपए ले लिए, तो आपके पास अब कितने रुपए बचे? तो हमने देखा कि भाई 10 रुपए मेरे पास पहले से थे, मुझे नहीं किसी ने मुझे 6 रुपए दिए तो मेरे पास 16 रुपए हो गए। लेकिन फिर किसी ने मुझसे क्या किया, 8 रुपए ले लिए। अब चाहे मार के लिए चाहे ऐसे ले लिए, तो मतलब कितना बचा, 8 रुपया। देखिए 10 रुपए आपके पहले थे, अब 8 बचे। सेम बिल्कुल परसेंट में हो, बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं। जहाँ संख्या थी नॉर्मल, वहाँ क्या होगा, वहाँ परसेंट होगा। ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से करोगे तो इस सवालों में कुछ होता नहीं। आज का बेसिक यही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस तरह के हम क्वेश्चन पे जाने से पहले ये मैंने आपको थॉट लिखाई दी थी या बताई थी कि अगर चमकना है तो सूरज की तरह अपना सीखो। आगे चलते हैं और अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन हमारे क्या थे? ये 11 जुलाई वाला है। बच्चों मैंने आपको कंटेंट बता दिया था कहाँ से हम ले रहे हैं, एस डी यादव से। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था ना, पहले वाली क्लास में बताया था कि हम एस डी यादव सर की किताबों से ले रहे हैं, और लगभग पूरा सॉल्यूशन मैं इस बुक का कराऊंगा आपको। ठीक है ना, आप लोग चाहोगे तो बुक ले लेना और बुक से भी क्वेश्चन लगाते रहना। ये ज़्यादातर बच्चों के पास होगी और ये रटने की बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। वैसे भी जो गणित है ना, जो मैथ है, वो रटने से नहीं है, क्योंकि हर बार नंबर चेंज हो जाते हैं। नंबर चेंज हो जाएंगे, आपकी रटन विद्या खत्म हो जाएगी, फिर कहोगे अरे ये कैसे हो। ठीक है ना, इसीलिए मैथ जो है वो रटने से बच्चों नहीं आती है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे। ये तो पहले वाली खुल गई, तो पहले वाली खुल गई। कहाँ पे है क्लास में? अच्छा, ये वाला ना। हाँ बच्चों, चलिए क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया। पहला पेज तो यही था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं जहां से क्वेश्चन चालू होते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अच्छा एक चीज ये भी जान लो, विक्रय मूल्य क्या होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो बता देते हैं। विक्रय मूल्य होता है जिस पर चीज आप खरीदते हो, या जैसे आप दुकान पे गए, क्या भैया ये साइकिल कितने की है, तो जो आपको रेट बता रहा है वो क्या है, वो आपका विक्रय मूल्य। अच्छा, विक्रय मूल्य तब होगा जब आप चीज खरीद चुके होगे। अगर वो सामने लगा है ना तो उसे एक और नाम देते हैं मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य, है ना। और जो आप इसे खरीद लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी या फिर विक्रय मूल्य। ठीक है ना। एक सीपी होता है। सीपी किसके लिए है, सीपी है जो दुकानदार आगे से कहीं से खरीद के लाया है या आपको बेच रहा है। ठीक है ना, ये जब कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसकी अभी इतनी जरूरत नहीं है तो इसकी बात नहीं करेंगे। और हम आप आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। बच्चों कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, देखिए एक लाइन लिखी है, 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। अब देखो मैंने बताया था कि जो कमी है और वृद्धि दोनों दे दी गई हैं। तो कह रहा है कि उसकी वास्तव में जो बिक्री है वो कितनी प्रभावित हुई। प्रभावित का मतलब ये कि जो भी उसने बेचा खरीदा उसको क्या लाभ हुआ क्या हानि। अब सीधी बात है कि अगर विक्रय मूल्य मतलब जिस पे बेच रहा है उस पे 20% वो कम कर रहा है, यहाँ से तो हानि हो रहा है। लेकिन आगे जाने पर जो उसने बिक्री ओवरऑल की है उसमें क्या हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है।
देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल से समझाता हूँ। आप दुकान पे जाइए, खासकर मॉल्स में, आप जाड़े के टाइम में देखेंगे 50% डिस्काउंट लगा है। तो क्या आपको लगता है कि बच्चों वो जो दुकानदार है वो आगे से सामान ला के 100 रुपए का आपको 50 में बेच देगा? नहीं, वो 200 रुपए लगाएगा और फिर आपको 50% डिस्काउंट देगा या और ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि वो अपना लॉस नहीं करेगा, अभी उसको दुकान चलानी है, लॉस नहीं करेगा। सेम यहाँ पे भी है। अच्छा, इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बताया क्यों? क्योंकि बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। अब देखो भैया होता क्या है बच्चों, जो कमी है वो कितनी है? 20%। और जो वृद्धि हुई है ये कितनी हुई? वो हो गई है 80%। ठीक है ना? मतलब कुल मिला के हमको देखना है कमी और वृद्धि मालूम है। या तो बच्चों आपको मैं एक बेसिक बता देता हूँ। मान लीजिए कि 100 रुपए की चीज थी। ठीक है बच्चों, यह 100 रुपए हमारा विक्रय मूल्य था। हमने क्या किया भैया कि हमने इसे 80 रुपए का लगा दिया कि हम 80 का बेच दिए हैं। ठीक है ना? बताओ क्यों? क्योंकि हमने 100 रुपए पे 20% डिस्काउंट दे दिया। मैंने आपको बताया था कि अगर 100 का आप 20% निकालोगे तो 80 ही आएगा। इसीलिए 100 माना जाता है। 100 मानने में बहुत आसानी रहती है। 100 मान लोगे आप तो आसानी से, चाहे उसे परसेंट में बदलो चाहे नंबर में बदलो, समान संख्या चलेगी। इसीलिए 100 मानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 100 रुपए की चीज थी, हमने कहा ठीक है हम 80 में बेच देंगे, या हमने बेच दिया। हुआ क्या? हुआ ये कि उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। अब बात ये फंसी कि ये कैसे हो गया भाई? तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है? एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो, सारा कंफ्यूजन दूर। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जो भी कमी है, वृद्धि है, सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। होगा क्या? एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हानि की बात करेगा ना तो क्या लिखोगे? माइनस में आंसर आएगा। ठीक है ना? माइनस में आएगा। देखिए जैसे ये लिखा 44, 44 की कमी, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हल करने पे वो माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है मतलब हानि हो रही है, अगर ये प्लस में आ रहा है तो लाभ हो रहा है। ठीक है बच्चों, हमने लिया। अब एक्स लिया है तो हमने कहा ठीक है भाई, पहले विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य ले लेते हैं। देखिए कमी की बात की है, ले लेते हैं। माइनस का लेंगे, प्लस, फिर वाई। अच्छा वाई क्या है? वृद्धि है, हमने ये ले लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे क्या हुआ? आगे लिया एक्स वाई, मतलब 20 गुणे 80। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें एक माइनस है ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए इसे साइन यही चेंज कर लेते हैं, वरना आगे कंफ्यूज करेगा। ठीक है ना? देखिए जीरो था, यहाँ प्लस था, लेकिन इसमें एक्स माइनस का होने के कारण ये माइनस हो गया, बटे 100। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये और ये जीरो कट गए, आराम से कट गए, है ना? तो क्या आया भाई? माइनस का 20 और प्लस का 80, मतलब यहाँ तो 60 प्लस का आ गया, माइनस 8 दूनी 16, 16 मतलब 60 में से 16 गया, कितना आया? 44%। एक चीज बच्चों ध्यान रखिएगा कि प्लस में आ रहा है, मतलब ये क्या है? ये वृद्धि है। क्या है बच्चों? वृद्धि है। अगर यही अभी माइनस में आता तभी क्या होता? तब ये हानि हो जाती। अभी मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, अभी के लिए इतना है और सही है, बेस्ट तरीका है ये लगाने का, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर चाहो तो एक साधारण संख्या से मैं आपको बता सकता हूँ, आप जान लो, ये भी जान लो पहले, इससे चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, समझने के लिए। देखिए बच्चों होता क्या है, जैसे मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, उस पे हमने 20% डिस्काउंट दे दिया, या 20% की हमने हानि प्राप्त की। ठीक है, अगर 20% की हानि प्राप्त की तो वो चीज हो गई 80 की। अब साधारण क्वेश्चन क्या बनता है, कहता है कि तो और एक चीज और जान लो, उसने कहा और फिर हमने क्या किया ना, फिर हमने 25% का लाभ प्राप्त कर लिया। एक सीक्वेंस बनता है। सीक्वेंस कैसे? अपने मन से, या तो मैं आगे क्वेश्चन आएगा उसमें अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप जान लो, एक नॉर्मल नंबर से जान लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चाहो तो मैं इसी नंबर से बता देता हूँ, क्वेश्चन अलग है, कोई बात नहीं। देखिए जैसे 100 रुपए की चीज है, किसी ने कहा भैया 100 रुपए में पर डे कमाता हूँ। ठीक है ना, 100 रुपए में पर डे कमाता हूँ। हुआ क्या मेरे साथ कि मुझे पहले मेरी जो सैलरी थी उसकी, उसमें 20% की कमी कर दी गई। कमी कर दी गई तो कितने की बस मेरे पास सैलरी बची? मेरी 80 रुपए बची। और फिर क्या किया गया? फिर मुझे 20% या 20% का ही फिर मुझे इंक्रीमेंट दे दिया गया।
तो ध्यान रखिएगा, इंक्रीमेंट किस पे दे रहा है, इस पे देगा ना। बताओ क्यों भाई, 100 रुपए की चीज थी, अब कितने की हो गई, 80 की हो गई, है ना, 80 की हो गई। अब 80 पे हमको 20% का लाभ मिल रहा है, या बोले बढ़ा दिया गया 20%। 100% हर हाल में पहले चीज होती है, 20% की वृद्धि हुई तो क्या होगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो 12 × 96। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पहले 100 रुपए मिलते थे, अब 96 मिल रहे हैं, तो हमको कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 4 रुपए। ये क्या है, यही तो हानि है। ठीक है ना, ये बेसिक है बच्चों। होता क्या है ना कि जब क्वेश्चन जैसा आता है वैसा ही बताने में आसानी रहती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, जैसा आगे क्वेश्चन आएगा ना वैसे मैं आपको इसको अच्छे से और समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक प्रेक्षागृह, इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ये केवल लोगों के बैठने की जगह होती है, ठीक है ना, और ये कुछ भी नहीं। अब चाहे इसे तुम सिनेमा हॉल का मान लो, और चाहो तो आप इसे क्या बोलते हैं, जो नक्षत्रशालाएं होती हैं आप इनमें देख सकते हो, सब वही चीज है। तो हमने क्या किया, प्रेक्षागृह को भूल गए। हमने देखा कि सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है, और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी। बच्चों इस बार ध्यान दीजिएगा, 25% की वृद्धि की गई है और 12% की ही इसमें वृद्धि की गई, मतलब दोनों चीजें बढ़ाई गई, घटाने की बात यहाँ नहीं आई। अब कह रहा है तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। एक बात तो आप जान लो बच्चों कि जैसे आपको छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ। मान लो एक प्रेक्षागृह है या ऑडिटोरियम है या सिनेमा हॉल है, वहां पे 100 सीटें हैं और हर टिकट 10 रुपए का है। तो आपको कितना रुपया मिल रहा है, तो हर टिकट अगर 10 रुपए का है और 100 सीटें हैं तो इनका गुणा हो जाता है, मतलब 1000 रुपये पर डे कमा रहा है आदमी। अब क्या हुआ बच्चों ना, कि अब जो सीटें थी वो 125 हो गई, ठीक, और जो टिकट है ना वो 12% महंगा हो गया। अच्छा, यहाँ हमने 10 माना था, तो हम क्या मान, कुछ और मान लेते हैं। कैसे मान लो कि यहाँ तो 12% है, ऐसा करो ना आप इसे 100 मानते हैं, ठीक है ना, 100 मानते पहले, अब सही, तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 100 सीटें थी, हर सीट का वैल्यू 100 रुपए था, तो कितना रुपया कमा रहे हो आप, 10,000 रुपये कमा रहे हो। ठीक है बच्चों, देखिए बेसिक है, ये सवाल नहीं है इसका, ये क्वेश्चन इसका नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए किया है। 100 रुपए की, 100 रुपये 100 सीटें थी और 100 रुपए का एक टिकट था, तो रुपया कितना आपने कमा लिया, 10,000। अब क्या हुआ, 125 का टिकट हो गया, सॉरी 125 सीटें हो गई, और अपने मन से मान लो कि मान लो 120 का टिकट हो गया। अब यहाँ बच्चों क्या निकल के आएगा, बढ़ के आएगा ना, कितना बढ़ के आएगा, तो चाहो गुणा कर लो और चाहो तो ऐसे मान लो 110 मान लो, क्या आसानी से होता है ना। तो 125 गुणे 1250 और 125, 5 5 2 7, 2 1 3, 1375 जीरो, शायद एक जीरो और होना चाहिए था, छूट गया, कोई बात नहीं, ये हुआ। अब आप खुद देखो, पैसा बढ़ गया ना, पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा, मेरा बताने का केवल इतना बेसिक था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए, चाहो तो इससे करो और चाहो तो जो सूत्र था, सूत्र क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस, बच्चों ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये हर जगह काम करेगा, ठीक है ना, इसे बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लो। बहुत छोटा सा है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन है, मतलब कोई भी दो जो वृद्धि या हानि हो रही है उनको सेम रख दो, जहां वृद्धि वहां तो प्लस रहेगा और जहां हानि है वहां माइनस। हमने रख दिया उठा के, तो हमने क्या देखा कि जो प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। हमने क्या किया, पहला ले लिया 25, दूसरा क्या था, दूसरा था कि टिकटों में भी वृद्धि हुई है, कितनी, 12%। अब देखो भाई, तो वृद्धि हुई तो 12 ही लिया, फिर क्या किया, फिर भाई दोनों का देखिए गुणा लिया, तो 25 गुणे 12/100। ठीक है प्यारे बच्चों, यही तो निकला ना। तो देखिए 25 12 37 प्लस, अब 25 गुणे 12 करोगे तो आएगा 300/100, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 37 3 40, जो भी आएगा देखिए परसेंट में आएगा बच्चों, हमेशा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें आंसर दिया है
इसका मतलब बच्चों आप समझ रहे हो ना 40% कैसे आया। मतलब टिकटों जो सीटें थी उनकी संख्या बदल दी गई या बढ़ा दी गई, कीमत भी बढ़ा दी गई, तो सीधी बात है भाई, फायदा तो होगा। किसको? मालिक को। हमेशा फायदा होगा। लेकिन अभी कोई चीज में हानि होती तो शायद इतना फायदा या इतना नुकसान ना होता। ठीक है ना बच्चों? मेन यूज क्या है? मेन इस आपको फॉर्मूले को याद रखना। बेसिक से मैंने बताया है, मैंने और नंबर इसलिए लिया ना, इससे गुणा भाग में आप कंफ्यूज ना हो, वरना मान चले बच्चे कहने लगे कि अरे तो गुणा ही नहीं निकल रहा है। ठीक है ना? तो नॉर्मल संख्या के लिए मैंने किया है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है यदि एक संख्या में, देखिए संख्या दे सकता है, प्रेक्षाग्रह दे सकता है, कहीं पे कंचों की संख्या दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, आप उसमें ना कंफ्यूज होइए। केवल कॉन्सेप्ट देखिएगा, 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या 25% कमी कर दी जाए, तो उसका अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको बच्चों क्या लग रहा है? इसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं। इससे पहले भी तो यही कर रहे थे। बताइए, इससे पहले भी तो यही कर रहे थे ना। भाई 100 रुपए की चीज थी, पहले नुकसान हुआ तो हमने भाई 20% नुकसान हुआ, हमने घटा लिया, 80 बचा। फिर उस पर 20% का लाभ हुआ तो उस 80 का ही तो निकाला था। यही भी वो तो कर रहा है। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 100 रुपए की चीज 125 की कर दी जाए, और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए, तो उसका अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? देखिए बच्चों, इससे मैं आपको इसी संख्या से बेसिक बता दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसने कहा कि भैया 100 रुपए की चीज थी, ठीक है ना, कोई संख्या ऐसे है, संख्या एक्स माने, मैंने 100 मान लिया। 25% की भैया मेरे वृद्धि हो गई, अब ये कितना हो गई? ये 125 हो गई। ठीक है बच्चों? अब और उससे प्राप्त संख्या में, मतलब अब ये नई संख्या ये आई ना, प्राप्त हुई, इसमें 25% की कमी कर दी गई। तो सीधी बात है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 25% की कमी कर दी गई तो ये कितना हो गई? 75% हो गई ना प्यारे बच्चों? अब चाहो तो इसे आप सॉल्व कर लो। तो देखो 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक, जब इनका इनका गुणा करोगे तो आएगा 375/4। ठीक है प्यारे बच्चों? अब इससे क्या लाभ हुआ? ये 4 से काट दोगे तो कितना आएगा? 4 नवा 36। ठीक, 4 नवा 36, 1 और 5, 4 तिया 12, 3 और 0, 4 सत्ते 28, 2 और 0 4 पंचे, मतलब 93.75। अब आप बच्चों बताओ, 100 रुपए की चीज थी, अब ये 93 रुपए 75 पैसे की बची, तो मतलब क्या हुआ है? हानि हुई ना। मतलब आपके पास पहले 100 रुपए थे, लेकिन अब कितने रह गए? अब 93.75 रुपए रह गए। तो मतलब आपको कितना नुकसान हुआ है? 6.25% की हानि हुई है। अच्छा देखिए, ऑप्शन ने आपके लिए बहुत आराम की चीज बनाई। उसने क्या किया? एक पे डाल दिया, कोई परिवर्तन नहीं। एक 6% की वृद्धि लिख दिया और एक 6% कमी लिख दिया। उसने एक ऑप्शन गलती से रिपीट कर दिया है। ठीक है ना? आपको 6% की कमी पढ़ लो या 6.25% की कमी पढ़ लो, ये तो हो गया बच्चों बेसिक। बिल्कुल बेसिक है, आप ऐसे सवाल मत लगाइएगा, आप इसमें उलझोगे। ठीक है ना? आप क्या करो, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है ना प्यारे बच्चों? आप केवल इसे फॉलो कर लो, आपका आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा। कैसे? भाई 25% की वृद्धि हुई, वो लिखा, फिर अगले में हानि हो रही या कमी हो रही, फिर क्या आएगा? माइनस का 25 आएगा। है ना प्यारे बच्चों? ठीक, फिर क्या है? फिर प्लस तो है, लेकिन अब एक्स वाई में एक माइनस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या है? 25 एक्स और 25 वाई था। ठीक है ना बच्चों? बटे 100। प्यारे बच्चों, अब आप केवल काटा पीटी करनी है। 25 प्लस का माइनस 25 का उड़ गया, बचा क्या? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है ना? अपॉन में 100 है, तो इस 100 को हटाने के लिए क्या करोगे? यहाँ दशमलव तो यहाँ दशमलव, तो क्या निकल गया है? 6.25। अच्छा आप देखेंगे यहाँ माइनस था, मतलब ये माइनस में आ रहा है। मैंने बताया था कि माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि आपको क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है ना बच्चों?
आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। और काफ़ी अच्छे से मैंने 2 से 3 तरीके जो भी बता सकते हैं, वो मैंने बताए हैं। आप चाहो ना थोड़ा-सा ध्यान देके आप यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन से कैसे होगा। मुझे इतना मालूम है बच्चों, एक मैंने छोटी सी चीज़ आपको सिखाई थी, आप हमेशा ध्यान रखो। आप रखो कि हर चीज़ 100 है, मैंने बताया था 100 है और उसपे पहले 25% की क्या वृद्धि कर दी गई, ठीक है ना? वृद्धि की गई तो वो 125 हो गई, 125 हो गई ना? अब आप बताओ 125 की अगर कमी करोगे, तो चीज़ें क्या होंगी? आपको हानि होगी। कहीं ये कैसे हो गया? भाई ₹100 की चीज़ थी, पहले जो बढ़ा फिर उतना ही तो घटा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये इसका बेसिक है अंदर की बात। यहाँ इसका इसका नुकसान हो रहा है आपको, हमेशा इसका नुकसान हो रहा है। परसेंट और संख्या में यही तो अंतर है बच्चों। परसेंट और संख्या में यही अंतर है कि इसमें और उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस ज़रूर होता है। ठीक है ना? कभी ऐसा मत सोचिएगा कि ₹100 आपकी सैलरी थी और मालिक ने कहा, "ऐसा भैया तुम्हारी हम सैलरी घटा रहे हैं।" 25% घटा दी। अब आपकी सैलरी ₹75 बची। फिर आया, कहा, "अब मैं खुश हूँ और मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारे 25% बढ़ा देता हूँ।" तो आप बड़े खुश हो गए कि अरे भैया मेरी फिर से ₹100 हो गई। जबकि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 100 नहीं हुई है। आप देखो, ₹100 की चीज़ थी आपकी, ठीक है? 25% का नुकसान हुआ, ₹75 बची। अब मालिक ने फिर क्या किया? फिर बढ़ा दिया रुपया कितना? 25% सैलरी बढ़ा दी। देखिए, 75 का अब हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 125% तो निकालोगे ना? देखो आप काट-पीट के, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ठीक है ना? चाहते? कोई बात नहीं, आप ऐसे करो, अब देखो, इनका गुणा करो कितना आएगा? 375 अपॉन 4, ये और ये कट जाएगा, कितना आएगा? आप खुद देख लो, 933.75। यही तो सवाल था हमारा, सेम यही सवाल था। फिर बताने के लिए मैंने 100 ले लिया क्योंकि यहाँ तो संख्या दी थी। मतलब आपको क्या हुआ? आपको नुकसान हुआ। इसका मतलब ₹100 आपके पहले सैलरी थी और अब 25% की पहले हानि कर दी मालिक ने। अब आपकी बची 75, फिर उसने 25% की आप वृद्धि की, तो इसका मतलब आपके रुपए 100 नहीं बनते हैं, आपके बनते हैं ₹93.75 बनते हैं आपके, ठीक है ना? ये है बेसिक। और ऐसा दुकानों में बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, मिलेंगे ऐसे, ठीक है ना? आप तुरंत रख के निकालो कि ऐसा क्या हो रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? अब बच्चों हम आगे चलते हैं और इस तरह के और क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है ना? अभी आपको और क्लियर करना चाहिए। अब देखिए, लैंग्वेज बदल रही है, चीज़ें सब वही हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय, है ना? क्या लिखा है? एक व्यापारी गलत तराजू के इस माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, ठीक है? और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो क्या बोला? उसका लाभ प्रतिशत। अच्छा बच्चों ये बताओ, घोटाला कर रहा है, बात किसकी हो रही है? व्यापारी की। किसके लाभ और हानि की बात हो रही है? आप बताओ, एक मान लीजिए, अब कैसे बताऊँ? ऐसा कोई बंदा हो जैसे, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो, एक कबाड़ी वाला है, ठीक है ना? हँसी की बात नहीं है, एक कबाड़ी वाला है, इसने क्या किया कि भैया कोई चीज़ 1 किलो होगी, तो उसने तराजू गड़बड़ रखा। तराजू ऐसा रखा कि 1 किलो तो दिखाता है लेकिन होता 800 ग्राम है। तो क्या कर रहा है, 200 हर बार बेवकूफ़ बना रहा है 200 का। अब वो ₹200 भी हो सकते हैं, 200 ग्राम भी हो सकते हैं, ठीक है ना? इसने इधर से लाभ कमा लिया 10%। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर घोटाला की बात करें, अगर व्यापारी कोई घोटाला कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उससे लाभ कमा रहा है। ये तो आप समझ भी सकते हो, बेसिक है। और बेचते समय भी, भाई अब जिस कबाड़ी ने जो सामान खरीदा है इसे बेचेगा भी तो। बेचते समय भी ये 10% का घोटाला करता है। भाई बेचते समय भी तराजू तौल रहा होगा, उसने तब भी बेईमानी कर ली। यहाँ से क्या निकल के आया कि दोनों में उसे लाभ हो रहा है, दोनों तरफ से लाभ हो रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो अगर क्वेश्चन हम करने आए, क्या पूछा हमसे, क्या है? ओवरऑल, है ना? इसका लाभ प्रतिशत क्या है? अच्छा बच्चों, ओवरऑल क्यों? क्योंकि दोनों में लाभ हो रहा है, मतलब दोनों में उसको वृद्धि हो रही है। तो हमारा जो बेसिक का फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये हमारा बच्चों फॉर्मूला है। हम इसमें देखिए अप्लाई करते हैं। हमने क्या किया भाई, पहले 10% का जो लाभ उसने लिखा प्लस में, अच्छा फिर लाभ है तो प्लस ही रहेगा। फिर क्या होगा? 10 गुणे 10 बटे 100, है ना? कुछ भी चेंज किया बच्चों? नहीं किया।
ये और ये उड़ गया। यहाँ क्या निकल के आया? 10, 10, 20, 1, 21। मतलब उसे कितना लाभ हो रहा है? 21% का लाभ हो रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को ऐसे कीजिएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब कहा सर जी आप इससे तो बता दिए हैं, बेसिक बताइए थोड़ा सा। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। देखिए, मान लीजिए कि एक व्यापारी है और 100 रुपए की चीज है। उसने पहले क्या किया? 10% घोटाला करके उसमें लाभ कमा लिया। मतलब मान लो कि 100 रुपए, अब देखो उल्टा समझना कठिन है, आप साधारण समझो कि उसने कितने बना लिए? 110 बना लिए। मतलब 100 रुपए की चीज के दम पे उसने 110 रुपए कमा लिए। मतलब देखिए 10% का उसे लाभ हो गया। अब क्या हुआ, जब अगले स्टेप पे पहुंचा, फिर भाई उसने 10% का लाभ कमाया। 100% पहले से चीज होती है, सॉरी 100% पहले से होती है, 10% का जो एक्स्ट्रा लाभ कमाया, कितना हो गया? 110 हो गया, बटे 100 हो गया। ये दोनों ये उड़ जाएंगे, 11 गिरैया 121 आ गया। का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए पहले थी, अब कितना? 121। मतलब कितना लाभ कमाया उसने? 21% का बच्चों लाभ कमाया। आई होप आपको इससे बहुत अच्छे से, जितने भी लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां हैं, सब लोग ध्यान से करिए और इसको जानने की कोशिश हमेशा कीजिए कि आखिर ये होता कैसे है। ठीक है ना? कभी इसमें मुंह मत छिपाइए, कोशिश करिए कि हमको जानकारी हो जाए कि कैसे हो रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। उसने कहा कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। वेतन में परिवर्तन क्या है? अच्छा देखिए, यहाँ प्रतिशत वर्ड नहीं दिया है, लेकिन संख्या नहीं है तो आप प्रतिशत में ही निकालोगे। ठीक है ना बच्चों? आप करोगे क्या? चाहो तो इसे पहले बेसिक से कर लो कि लिखो, माना ए का वेतन। देखिए ये सब छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन आप बिगिनर हो तो आप ऐसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं। माना ए का वेतन 100 रुपए है। कितना है? 100 रुपए है। हुआ क्या कि 100 रुपए का वेतन था और पहले क्या किया? 10% बढ़ा दिया गया। अब सीधी बात है कि 100 का 10% 10 होता है, बढ़ाया गया है मतलब जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 110 रुपया हो गया, या उसका वेतन 100 से 110 पहुंच गया। अब फिर क्या हुआ? फिर 10% घटाया गया। अब सीधी बात है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, और घटाया जाएगा तो 100 में से 10 घटेगा, 90% बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा बच्चों? तो इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो उड़ा दो, तो क्या आया? 11×9 = 99। 100 रुपए की चीज, 100 रुपए की चीज आपकी 99 की बची। ये मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपए की चीज आपको 99 बची। मतलब हानि कितनी होगी? देखिए 1% की सीधी सीधी हानि होगी, या एक की हानि होगी। हुई कि नहीं? देखिए ऑप्शन में है 1% की हानि। ये तो है बच्चों बेसिक। ठीक। अगर हम अपने फॉर्मूला को लेके आए तो देखिए कैसे होता है, कितना आसानी से। फॉर्मूला हमेशा आप इसमें सकुचाइए मत, है ना? और आलस छोड़िए और हर बार लिखिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको फॉर्मूला याद हो। ठीक है बच्चों? हमने क्या किया? सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखा और फिर वैल्यू पुट कर। देखिए 10% बढ़ाया, 10% घटाया, माइनस का हो जाएगा 10। फिर क्यों माइनस होगा? क्योंकि इसमें एक माइनस। 10 × 10 बटे क्या था? बटे 100 था। देखिए ये प्लस माइनस कट गया पूरा पूरा। बचा क्या? ये दोनों जीरो से ये उड़ गया, माइनस का एक बचा। मैंने बताया था कि -1 का मतलब क्या है कि एक की क्या हो रही है? हानि हो रही। अच्छा बात ये, इसमें आंसर हमेशा प्रतिशत में आता है तो हमेशा प्रतिशत में। बच्चों ये बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन था और आपने इससे बहुत अच्छे से समझा होगा। थोड़ी गलती की गई, ये क्वेश्चन हम लोगों को पहले करना चाहिए था, लेकिन हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो। कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे काफी अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले तो यही पढ़ना चाहिए, वो भी अच्छे से। ये 23 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना? कंफ्यूज ना होइए। एक संख्या पहले 20% कम कर दी गई, ठीक है बच्चों? फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, प्यारे बच्चों, आप मतलब समझे?
इसका मतलब ये है कि जो भी हम प्लस माइनस करने के बाद निकाल रहे हैं ना, उसकी उसने वैल्यू दे दी है। उसने क्या कहा? उसने कहा एक संख्या पहले मतलब 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की गई। तो जो परिणामी संख्या आई मतलब जो भी घटी बढ़ी संख्या आई वो मूल संख्या से मतलब जो हमने पहले मानी थी उससे 20 कम है। तो मूल संख्या क्या थी? प्यारे बच्चों, मैंने बताया आप सबसे पहले तो बेसिक करो। मान लो कि पहले संख्या क्या है? 100 है। अगर 100 है और 20% कम कर दी गई, इसका मतलब क्या होता है ना कि 100 का 80% हमको निकालना पड़ेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं हर बार लिख नहीं रहा था, लेकिन पहली वही क्लास में मैंने लिखा 100 का 80% इसलिए निकालना है क्योंकि 20% की कमी की गई है। ठीक, ये और ये कट गया। कितना आया? 80। चाहते तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि 100 में अगर 20% की हानि होगी तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। ठीक है बच्चों, 80 बचा। अब क्या किया? इस पे 20% की वृद्धि की गई मतलब अब ये 120 हो गया। हुआ ना बच्चों? ठीक, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए तो 12 अठे 93। हुआ नहीं हुआ? अब प्यारे बच्चों आप एक चीज देखो, 100 रुपए की चीज थी, 93 रुपए की बची। परिणामी संख्या मूल संख्या से, ये हमारी परिणामी संख्या है ना, ये हमारी क्या है? परिणामी संख्या है। ये हमारी क्या है? मूल संख्या से 20 कम है। लेकिन यहाँ कितना कम दिखा रहा है? 4। हो रहा नहीं हो रहा बच्चों? 4 दिखा रहा है भाई। 100 की चीज थी 96, लेकिन उसने कहा कि ये मूल संख्या से 20 कम। इसका मतलब क्या है कि 4 का मान 20 के बराबर है। इसका मतलब 1 का मान कितना होगा? तो 1 का मान 4 पंचे 20 हो जाएगा भाई। 4 पंचे 20 कट के आता है ना, ये हो जाएगा। अगर 1 का मान 5 के बराबर है, पूछा क्या है? तो मूल संख्या। देखिए बच्चों, मूल संख्या मैंने क्या मानी थी? 100 मानी थी। मानी थी ना बच्चों? अगर 100 मानी थी तो 100 गुणे 5 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। देखिए यही आंसर दिया हुआ है यहाँ पे ना। कंफ्यूजन की कोई इसमें बात नहीं। ये तो हमारा है बेसिक। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं तो आप बाद में इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों? इसका बेसिक भी जान लो। सॉरी, बेसिक कराया, इसका ट्रिक भी जान लो। वही पुराना फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई ऑन 100। कह रहे बच्चों, ये हमारा बेसिक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप केवल वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने देखा एक संख्या पहले 20% कम की गई, तो भाई माइनस का रखोगे। पता है ना बच्चों क्यों? वाई फिर बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया गया? 20 बढ़ा दिया गया। फिर जो प्लस है ना ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें यहाँ क्या आएगा? 20 गुणे 20 बटे 100। है ना बच्चों? अब क्या हुआ भाई? प्लस का 20 माइनस का 20 तो कट गया पूरा पूरा। बचा क्या? 20 गुणे 20 मतलब 400। है ना? 400 बटे 100। तो देखिए ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। मतलब क्या हुआ? 4 की हानि हुई। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस में आ रहा था। अगर 4 की हानि है, 4 की हानि है, इसका मतलब इस 100 रुपए की अगर चीज है तो 96 की ही रहेगी। देखिए बच्चों यहां से भी आएगा। ठीक है ना? 96 कितना अंतर है? 4 का अंतर आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है? 4 का अंतर आ रहा है और 4 का अंतर हमको 20 के बराबर इन्होंने दे रखा है। हम निकाल लेंगे। 4 पंचे 20 मतलब 1 का मान 5 के बराबर है, तो 100 का मान क्या होगा भाई? अगर 1 का मान 5 के बराबर है तो 100 का मान भाई गुणा कर दो, 500 आ। आप इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए जब तक आपको ना समझ में आता है, क्योंकि ये शुरुआत के टाइप हैं और इनको अगर आप अच्छे से सीख लोगे तो आप इसमें अच्छे सवाल आएंगे मॉडरेट लेवल के, वो भी आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया और फिर 30% घटाए, अंततः संख्या क्या? काफी कुछ क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल पीछे के सवाल की तरह है। आप ध्यान से पढ़िए। उन्होंने क्या किया कि 100 रुपए की चीज थी, पहले 20% बढ़ा दिया, मतलब अब ये कितनी हो गई? ये 120 हो गई। और फिर क्या किया? और फिर 20% घटा दिया, तब 120 का भाई फिर 80% निकाल दिया। ये तो किया ना बच्चों? अब इसको इसको और इसको हटा दो तो 12 आठे
मतलब 100 की चीज चीज अब कितनी रह गई? 96 रह गई। इसका मतलब क्या हुआ? अंतः संख्या 4% घाटे में चली गई। भाई पहले आपके पास 100 रुपए थे, कोई ठग आया, उसने आपको पहले 20% रुपए बढ़ा के दे दिए। अब कहा भैया ऐसा है, हमने आपको 20% बढ़ा के दिया है, मैं भी आप हमारे 20% वापस कर दो। अब भाई सीधी बात है, मान लो आपके पास 100 रुपए थे, आपने 20% बढ़वा लिया, अब 120 हो गया। अब 120 से जब पीछे आओगे ना, तो आप खुद सोचो, आप ध्यान से देखो, यहाँ से आपको चीज मिलेगी। 100 का 20% तो 20 हो गया, 120 का क्या 20% कितना होगा? क्या 20 ही होगा? नहीं। अब यहाँ देखो, अगर 120 का 20% निकालने जाओगे ना बच्चों, तो ये देखिए, ये और ये उड़ गया, मतलब कितना? 12 दूनी 24 हो गया। यही तो नुकसान है। अब देखिए उसने क्या किया था, उसने किया था 100 रुपए पे आपको 20% का लाभ दिया था। मतलब अगर 100 का आप 20% निकालते, तो ये दोनों जीरो जीरो कट जाते, तो कितना? 10 दूनी 20। अब देखिए उसने 20 रुपए आपसे दे के 24 रुपए आपसे ले नहीं ले लिए। अगर 100 रुपए 20 रुपए दे के आपसे 24 रुपए ले लेगा, तो आपका नुकसान ही तो होगा। सही है, तो देखिए हानि। आई होप आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम चलते हैं आगे की ओर। चाहना तो आप लोग उस सूत्र में रख के भी निकाल लीजिएगा, तब भी आ जाएगा। यही हम रख देते हैं। सूत्र क्या है? x प्लस वाई अपॉन 100। अरे बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है। आप इसमें केवल वैल्यू पुट कर दो। तो हमने देखा भाई, पहले 20 बढ़ाया, फिर 20 घटाया, ठीक है ना, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। माइनस 20 गुणे 20 बटे 100। प्यारे बच्चों, ये दोनों कट गए इससे, ये इससे कट गया, बचा क्या? 2 दूनी 4, लेकिन माइनस माइनस का 4 का मतलब क्या है? आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और हम चलेंगे आगे की ओर, ठीक है ना, और दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन को आप देखो। कहता है, किसी व्यक्ति के वेतन को अगर 25% कम कर दी, तदुपरांत, तदुपरांत का मतलब होता है तुरंत बाद, तुरंत बाद उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। अब पूछ रहा है कि आरंभिक वेतन की तुलना उसका नया वेतन है। देखिए उसने क्वेश्चन भी वैसे बना दिया, सॉरी ऑप्शन भी वैसे बना दिया। बराबर पहला दे दिया, दूसरा 6.25% अधिक दे दिया, 6.25% कम दे दिया, और एक ये दे दिया लास्ट में। ठीक है ना, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा बच्चों। वो ऐसे ही नजदीक के देगा जिसमें आप पॉइंट लगाने में डिफिकल्टी लो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हमको बेसिक तो भाई मालूम है, बिल्कुल बेसिक मालूम है, हम बेसिक से करेंगे। हमने कहा भाई मान लो, माना कि जो व्यक्ति का वेतन है ना वो 100 रुपए था, 100 रुपए का वेतन था, 25% कम कर दिया गया। सीधी बात है, 100 की चीज 70 की रह जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद उस वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। सीधी बात है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो अब इसका 125% देखना पड़ेगा। ठीक, सॉल्व कर लेंगे हम। क्या आएगा? 25 पंजे 125, 25 75 गुणे 5, 370 बटा 4। जब इसे सॉल्व करोगे तो हम ये भी सॉल्व कर चुके हैं, 93.7। भाई 100 रुपए की चीज थी उस आदमी के पास, पहले उसको क्या किया, घाटे में डाल दिया, ठीक है ना, 75 में आ गया। अब 25% का लाभ लोगे। देखो बच्चों, बिल्कुल पहले की तरह बेसिक है। भाई 100% का, 100 रुपए का अगर आप 25% निकालोगे तो 25 रुपए आएगा, लेकिन 75 का 25% निकालो तो 100 थोड़े आएगा, वो तो कम ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? करीब 12.25 के आसपास, 22.25 के परसेंट। इसका मतलब कि आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हमारा बेसिक है। अगर यही हम फॉर्मूला पे रखें, फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई ऑन 100। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये कहता है। अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो देखा कि भाई 25% की हानि कर दी गई। अगर हानि होगी तो हमेशा उसे माइनस में रखना, और लाभ दिया गया तो 25 रख देना है ऐसे। ठीक, अच्छा यहाँ एक्स वाई है तो भाई माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक माइनस का दिया है। 25 गुणे 25 बटे 100। प्यारे बच्चों, ये माइनस का 25 इस 25 को ले उड़ेगा, बचेगा क्या? 625 तो बचेगा, 625 अपॉन 100 बचेगा माइनस का।
देखो 10 जीरो हटाने के लिए हटा दिया तो क्या बचा 6.25। मैंने बताया था कि अगर माइनस का चिन्ह आ रहा है तो भैया क्या होगी, ठीक है ना, ये हानि आ गई। आज ज्यादातर क्वेश्चन एक ही लाइन पे थे, केवल हर बार लैंग्वेज चेंज की गई। ऐसा बच्चों इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे सीक्वेंस में सवाल दिए भी गए हैं, आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है ना। हर तरह का, अब तेल पानी आ जाए, सैलरी आ जाए, उधार व्यवहार आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप सब में फिट कर, ठीक है ना। इसीलिए कंफ्यूज ना होइएगा और पढ़ते रहिए अच्छे से। अब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इसका नेक्स्ट लेवल हमारे सामने, हम लोग उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना। अभी के लिए आप क्या करो, अभी के जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं आज देखें, इन सबको आप जरूर लगाइए, है ना। लगाइएगा, जो पिछले हैं उससे रिवाइज कीजिएगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप सब सभी भूल जाओ। ये कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, येलो ठीक है। क्या करोगे, रिवाइज करो। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप भूल जाओगे सब, ठीक है ना। नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे एच डी सर की किताब में, आप उसको लगाइए, ठीक। उसके आसपास के जो क्वेश्चन हैं वो आप लगा डालिएगा, क्योंकि उसमें और सारे क्वेश्चन दिए होंगे। कोई और बुक होगी तो कोई अदर बुक जो हो उसको भी जरूर लगाइए, है ना। ऐसा थोड़े केवल इसी के भरोसे रहो, और भी जो बुक हो उनको सबको लगाओ। आपको मैथ ऐसे ही बच्चों आ, ठीक है ना। चलिए आज के लिए तो इतना ही, और अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते जरूर रहिए, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षाएं सब नज़दीक हैं। अगर आप अभी लेट करोगे तो बाद में आप संभाल नहीं पाओगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय क्लास।